अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कैसी होती हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या होती है और हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व करते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम इसे देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन यहाँ मैंने लिख रखी है, जिसमें वो कहता है कि एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, वेरिएबल एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाए। मतलब जैसे ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है कोई कांस्टेंट नंबर और कांस्टेंट नंबर का जो वेरिएबल है ना वो एक्स है। ये पावर की शक्ल में आ चुका है। वेरिएबल जब आपकी इक्वेशन में पावर की शक्ल में आए तो तब हम उसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं। ए रेज टू पावर 2x, यहाँ b a रेज टू पावर 2x और b c ये इसमें कांस्टेंट होंगे। a भी कांस्टेंट है, इसमें a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। तो जब आपका क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो हमें फिर a रेज टू पावर x को किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल पुट करते हुए हमें इसे सॉल्व करना होता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको करके बताने वाला हूँ, आप इसे गौर से देखिएगा। हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें आप देखिए 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 है, माइनस 9 2 रेज टू पावर x प्लस 1। ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। हम इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप इसमें देखिएगा, मुझे सबसे पहले यहाँ देखना होगा कि हम इसे ना थोड़ा सिंपल करेंगे। पहले इसे सिंपल करेंगे और सिंपल करने के लिए आप इसे तो वैसे का वैसे रहने दें। 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1। ये जो प्लस 1 लिखा हुआ है ना 2x प्लस 1, हम इस 1 को, ये जो पावर है ना 2 रेज टू पावर 2x भी है और इस 2 की पावर 1 भी है। जब बेसिस सेम होती है ना तो पावर्स आपकी प्लस कर दी जाती हैं। इसी तरह जब पावर आपकी प्लस हो रही हो और बेसिस हम अलग अलग भी कर सकते हैं सेम बेसिस के अंदर, इसलिए मैंने इस 2x प्लस 1 वाली पावर को मैंने 2 रेज टू पावर x और 2 रेज टू पावर 1 अलग कर दिया। ठीक हो गया जी। अब इसे हम लिखेंगे -9 2 रेज टू पावर x और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया इसका पहला स्टेप। इसके बाद ये 2 इस 4 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8 2 रेज टू पावर 2x माइनस 9 2 रेज टू पावर x प्लस 1 और इक्वल टू 0। लो जी, यहाँ तक हम जब पहुंचे ना अपने क्वेश्चन में तो आप देखें कि ये 2 रेज टू पावर x 2 रेज टू पावर 2x की फॉर्म बन चुकी है। अब आप अपने इस क्वेश्चन को इसके साथ कंपेयर करें, a रेज टू पावर x a रेज टू पावर 2x। जब इस तरह कोई चीज होती है तो आपको पुटिंग करना होती है इस a रेज टू पावर x को किसी वेरिएबल के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल हम y कह देते हैं उस वेरिएबल को और हमें इसे फर्दर इस तरह सॉल्व करना होता है। अब हम वही काम यहाँ पे करने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए। इसके लिए देखिए, यहाँ पे a रेज टू पावर x था तो इस जगह पे आपके पास है 2 रेज टू पावर x। 2 रेज टू पावर x को हम इस फंक्शन को पुट कर देंगे किसी एन अदर वेरिएबल के इक्वल। मतलब आप इसे लिखिए पुट y इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। अब इसकी जगह तो हम ये लगा देंगे और इस जगह भी हम क्या पुट करेंगे, हमें इसके लिए इसका स्क्वायर लेना होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर, तो हमें इधर भी स्क्वायर लेना है तो वो हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2x। आपने इस 2 रेज टू पावर 2x की जगह y स्क्वायर लगा देना है और इस 2 रेज टू पावर x की जगह y पुट करना है। तो फिर हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा, हम इसकी जगह 8 लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 2x की जगह ये वाला y लगा देंगे, -9 और इस 2 रेज टू पावर x की जगह आपको y लगाना होगा प्लस 1 और इक्वल टू 0। लो जी, हमने ना अपने क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना लिया। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे तो फिर देखिए जी हम इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे। आप लिखेंगे 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आपको ये फैक्टराइजेशन नहीं करनी आती तो आप सुन लें कि हमें इस 9 के इस तरह के 2 फैक्टर बनाना होते हैं कि अगर हम उन दोनों को प्लस कर लें तो 9 बने और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो इस 8 यानी y स्क्वायर के कोफिशिएंट
और लास्ट वाले कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट होता है उसके बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये 1 है, ये आपके पास 8 है, 8 1 दा 8, हम यहाँ लिख लेते हैं जी 8 1 दा 8। इस 8 के ऐसे 2 फैक्टर लेना होते हैं कि जिन्हें हम प्लस कर लें तो ये वाला 9 बने और मल्टीप्लाई करें तो ये 8 बने। अब 8 के जो फैक्टर हैं, वैसे तो 8 के काफ़ी फैक्टर हैं, 8 के फैक्टर तो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 4 8। ये देखें, ये सब इस 8 के फैक्टर हैं, 8 के फैक्टर कि जो इसको परफेक्टली डिवाइड करते हैं। अब इसमें से हमने कौन से 2 फैक्टर उठाने हैं कि जिनका सम -9y बन जाए, वो आप ये वाला 1 और ये वाला 8 उठाएंगे। इस 1 और 8 को उठाएं तो इसलिए मैंने लिखा -8y -y और ये वाला +1। अब आपने देखा कि इन दोनों को प्लस करने से -9 बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का ये जो प्रोडक्ट 8 है वो बनता है। तो ये होती है इसकी फैक्टराइजेशन। अब आप इसे इन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं 8y को, तो यहाँ से 8y जब कॉमन निकला तो क्या बचा, y -1, क्योंकि 8y आपने कॉमन निकाल लिया, ये 8 भी कॉमन निकला, ये y स्क्वायर था, 1y कॉमन निकला, आपके पास 1y बच जाएगा। और 8y जब इस 8y से डिवाइड होकर कॉमन निकलेगा तो आपके पास 1 बचेगा। याद रखिए माय डियर, आपको ये बात याद रखनी है कि जब कोई भी फैक्टर कॉमन निकलता है वो डिवाइड होकर कॉमन निकलता है, इसलिए ये 8y स्क्वायर से डिवाइड हुआ तो आपके पास y बचा, यहाँ से 1 बच गया। बारी आ गई इन दोनों की, इन दोनों में से कॉमन निकाला जा सकता है, वो है -1। -1 को कॉमन यहाँ से निकालेंगे तो ये y बचेगा और यहाँ से निकालेंगे तो -1 बचेगा और इक्वल टू 0। अब देखिए y -1 ये कॉमन आ चुका है, तो आप इन दोनों, ये देखिए ये 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब इन दोनों में से जब y -1 कॉमन लेंगे तो मेरे प्यारे आपके पास बचेगा 8y -1 इक्वल टू 0। लो जी, ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। इस फैक्टराइजेशन की मदद से हम आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे और उसके लिए आप यहाँ देखें, मेरे साथ रहिएगा वीडियो के एंड तक। अगर आप कोई क्वेश्चन, कोई चीज़, कोई सवाल इस क्वेश्चन के मुतालिक हो या इसके अलावा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। हम आगे चलते हैं जी। ये है आपके पास y -1 इक्वल टू 0 और यहाँ है माय डियर 8y इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू 1 बन गई। यहाँ y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये देखिए जी 1 आपको इस तरफ ले जाना पड़ा, आपके पास 8y इक्वल टू 1 बना। आपको इस 8 से भी डिवाइड करना होगा तो मिलेगी आपको y की वैल्यू, तो वो बन जाएगा 1/8। y ने हमें 2 आंसर दे दिए, एक y इक्वल टू 1, एक y इक्वल टू 1/8। याद रहे ये जो y था ये हमने पुट किया था अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए। हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में था, जैसे ये था, ये देखें x, तो हमें इसे दोबारा x की फॉर्म में ही आंसर देना होता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये जो y हमने खुद से पुट किया था इसे आप नाम दें कि ये आपकी इक्वेशन 1 है। अब आप बारी बारी ये दोनों वैल्यूज इस 1 में लगाएंगे और x की फॉर्म में आपका रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। उसके लिए आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं व्हेन y इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इस 1 में हम लगाएंगे y की वैल्यू 1। तो जनाब आपके पास ये क्या बना, ये देखिए जी, ये बनेगा 2⁻x और इस y की जगह 1 लिखा तो ये बन गया 1। अब आप क्या करेंगे मेरे प्यारों, आप इसे लिख सकते हैं 2⁻x और इसे लिख सकते हैं 2⁻0। ये जी, अब देखिए ये जो लिखा है मैंने 2⁻0, अगर आप लिखें 2⁻0, लिख दें 3⁻0, लिख दें 4⁻0 या कुछ भी लिखें, ये सब इक्वल टू 1 होती हैं। ऐसे ही होता है ना, सारी की सारी ये इक्वल टू 1 होती हैं। हमने इसका प्रूफ भी किया था और इसके प्रूफ की एक शॉर्ट वीडियो है जो मैंने बना रखी है, आपको इसी चैनल पे मिलेगी। आप उसे उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे देखिएगा।
तो अब हम इसमें, इसलिए मैंने 1 की जगह 2 रेज टू पावर x लिखा। वैसे ये 1 3 रेज टू पावर 0 भी था, 1 4 रेज टू पावर 0 भी था, लेकिन हमें क्योंकि यहाँ 2 है तो हमें 2 बेस बनाने के लिए इसे 2 रेज टू पावर 0 लिखना है। अब हमारे पास रूल होता है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम बराबर रख सकते हैं। बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो x इक्वल टू 0 हमें मिल गया। अब इसी तरह से हम चलेंगे नेक्स्ट, यानी व्हेन y इज इक्वल टू 1/8 फ्रॉम 1 आपके पास क्या है जी, 1 आपके पास यही वाला है। आप लिखेंगे 2 रेज टू पावर x इक्वल टू 1/8। आप इसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर x, और ये देखें जी ये है ना 8 को हम क्या लिख सकते हैं माय डियर, हम इसे 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं। 8 हमारा 2 रेज टू पावर 3 होता है। लीजिए हम इसका फर्दर पार्ट इधर कर लेते हैं। तो हम जब इसको डिवीजन से ऊपर लाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा 2 रेज टू पावर x इक्वल टू 2 रेज टू पावर -3। ओके हो गया जी। अब फिर ये वही कंडीशन बन गई जो हम यहाँ पे कर चुके थे कि जब बेसिस सेम तो पावर्स आपस में बराबर हो जाएंगी, तो आपको x की वैल्यू -3 मिल जाएगी। हमने x की 2 वैल्यूज निकाली, x इक्वल टू 0, हमने x की वैल्यू निकाली x इक्वल टू -3। सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे इसका 0 -3। तो माय डियर ये था आज का हमारा क्वेश्चन और हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो माय डियर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर मिलती रहे। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।